लगा कोई पास है, जीवन की राहों में साथ है। देखा जो हाथ बढ़ा के सपनों के रेशमी धागे टूटे मिले, रिश्ते झूठे मिले। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। तुम पहले सब चीजें छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाया करती थी, और अब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं। गुड न्यूज, आप नाना बन गए। ओह, क्या हुआ बाजी? मेरा फोन लाके दो जल्दी से। बाहर से टैक्सी। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। तो कब कर रहे हैं फिर हम लंच? ओह वाओ, ग्रेट। चलें फिर, होती है आपसे मिसेस इलियास बात। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय। आ गए आप? जी हाँ। कहाँ इतनी देर लगा दी? तो यार वो कुछ मीटिंग हो गई थी, बहुत सारे लोग मिलने आ गए। How was your day? It was very nice. मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल गई थी? क्यों, खैरियत? आपके लिए एक खुशखबरी है। मैं आपके पास आके बताती हूँ। पता है क्या? बता दो? एक गुड न्यूज है आपके लिए। आप नाना बन गए हैं। अलवीरा की बेटी हुई है। इतनी क्यूट, इतनी जानू सी। शाहनवाज, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं। शाहनवाज प्लीज। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। कहाँ पूरी की पूरी अलवीरा जैसी नहीं? अच्छा ये बताओ, कोई नाम सोचा? हाँ, डिसाइड किया था हमने। आज रात तक। कहाँ जा रही? मैं आराम करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे चाय का एक कप पिला दो। हाँ, अभी देता हूँ। ये क्या हरकत है तुम्हारी बीवी की? तुम्हारी बीवी तुमसे इस तरह मुखातिब होती है जैसे किसी नौकर से, और ये इसको भी यहीं छोड़ के चली गई। ये ठीक नहीं है उसकी। वो मुझसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? अम्मी आप घबराएं मत। सर पे चढ़ा बस, जो कहें वो ही सुन। थैंक्स। क्या कर रहे हो? तुम्हें मना रहा हूँ। मत बनाओ मुझे। नाराज हो गया? नहीं। मेरा तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं ये जानबूझ के करूँ? अपनी बेटी की पैदाइश, पहली बेटी की पैदाइश में मिस करूँ? टेल मी सीरियसली। ऑफ कोर्स नॉट हमजा। तुम्हें नाराजगी खत्म करो यार। मैं बस बहुत डिसअपॉइंटेड थी हमजा। सॉरी। तुम्हें पता है हमारी बेटी कितनी लकी साबित हुई है हमारी? कितनी? ऐसा मैं बनाऊंगी तो कभी नहीं। मूड तो चेंज कर लो यार। मैं ठीक हूँ, बताओ। प्रमोशन हो?
व्हाट? सही बताओ। अब टाइम ही टाइम होगा, हम साथ घूमेंगे अलवीरा, मैं और जो भी नाम है उसका। बहुत टाइम होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? That's great news. तो फिर चाय पीजिए। Forgive and forget. बाय। तो फिर वो वाकई हमारे लिए बहुत लकी है ना? मैं भी यही सोच रहा था। नाम क्या रखे? शिजा। शिजा। शिजा it is. Really? Done. शिजा। 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 Sound nice. गुस्सा आ रहा है, मामा पे गुस्सा आ रहा है। किसके लिए भाई? Hello. 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 कैसी है आप? Look at her. क्यों? कुछ नहीं। मैंने गलत कर दिया कुछ? नहीं। मम्मा क्या सिखाती है आपको? मम्मा तो बहुत गंजी गंजी बातें सिखाती है आपको, है ना? क्या सिखा रहे हो हमारी बेटी को? सच सिखा रहा हूँ यार, सच नहीं है कि ये? बड़े होके सारे इंतकाम लेगी मुझसे। अच्छा देख लेंगे जनाब। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या किया आपने? क्या किया? कुछ हुआ हुआ यार? डैडी धोएंगे ना आप? जी नहीं। क्यों नहीं? अच्छा मैं धो भी सकता हूँ, ऐसे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो बोला बाथरूम। लेकिन मैं धोऊंगा नहीं। ये प्लीज तुम ले लो। हमजा। आई एम गोइंग। ओह, ये मुझसे नहीं होगा। डैडी पॉटी नहीं साफ करेंगे। डैडी पॉटी नहीं साफ करेंगे। चलो हम कर देंगे, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। क्या होता है, हम गुड गर्ल हैं, हम तो वैसे नीट क्लीन रहते हैं। चले भाई, अब बहुत घूमना फिरना हो गया, अब सोते हैं अंदर चल के। हेलो। क्या कर रही हो तुम? बस शिजा को घुमा फिरा रही थी, अब सोने का टाइम है। आप बताएं। अच्छा वो मैं कह रहा था कि शाम में तैयार रहना, बाहर चलेंगे घूमने। बाहर? क्यों? अरे ऐसे ही यार, शॉपिंग करेंगे खूब सारी, एंजॉय करेंगे, कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं इसको जल्दी से नैप दिलवा के इसको भी तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं, शिजा को मम्मी के पास छोड़ के जाए, आज तुम और मैं अकेले चलेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके चले, मैं रख रही हूँ, ये रो रही है। ओके बाय। अरे अरे, आपको नहीं लेके जा ले, इसलिए नाराज हो रही हैं। सोचती हूँ, बताती हूँ, याद आ जाएगा मुझे। यार ऑफिस से फोन है यार, ले लो। हाँ जरूर, जाना नहीं यार। अरे नहीं जाओ। अलविरा, हाय हुरिया। लॉन्ग टाइम। कहाँ हो तुम आजकल? मैं यही, तुम बताओ। आई एम गुड। यू लुक सो डिफरेंट। तुम्हारी शादी हो गई है, मम्मी से पता चला था। उस टाइम मैं वियना में थी अपने हनीमून पर। अच्छा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी अजीब क्यों हो गई हो? मतलब क्या हुआ है तुम्हें? ये हमजा हैं, मेरे हस्बैंड। हेलो हमजा। मेरी पुरानी फ्रेंड है हुरिया। तुम्हारी उसी गरीब लड़के से शादी हुई थी ना, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? तुम्हारे पेरेंट्स कैसे राजी हो गए?
मैं चेंज कहाँ लग रही हूँ वैसे? चेंज तो तुम लग रही हो। लगता है वियना में काफी सस्ती बोटॉक्स होती है। हाँ वेल विंडो शॉपिंग के लिए आई होगी। नहीं, शॉपिंग करने। देखो मेरे हस्बैंड ने कितनी सारी शॉपिंग कराई है मुझे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे 3 बच्चों के बाप से शादी हुई है। व्हाट अ स्कोर। हाँ सो व्हाट, आजकल के ज़माने में ये सब बातें मैटर नहीं करती। जिसके पास पैसा हो बस वहीं चले जाना चाहिए। नो एनीवे, एंजॉय योर ईटिंग। मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। ओके अल्लाह हाफ़िज़, बाय। क्या आइटम था? डोनास। इतनी चीप हो सकती है, मुझे इस बात का अंदाजा। देखो जो होता है उसके साथ वैसे ही होना पड़ता है। कितनी चीप मेंटालिटी है यार लोगों की। आई डिडंट लाइक व्हाट शी वाज सेइंग। गरीब लड़का। गरीब लड़का। वैसे वो बोटॉक्स वाली बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरा सो अनकंफर्टेबल है। ते बढ़ चढ़ के बातें जो कर रही थी वो, वैसे मुझे समझ नहीं आती लोग ऐसी बातें और हरकतें क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं और मामा की तरह खूबसूरत नहीं होते हैं, है ना? इसमें खूबसूरती का क्या लेना देना? देखो जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं वो बाहर से भी खूबसूरत होते हैं, आपकी तरह। और जो अंदर से खूबसूरत नहीं होते हैं वो बिल्कुल उनकी तरह होते हैं, है ना? तुम ये आइंदा लेट आने की पहले से ही छुट्टी ले रहे हो ना? हाँ हाँ, सब समझती हूँ तुम्हारी बातें। सब समझती हूँ तुम्हारी बातें। मामा के पास मामा सब समझती हैं। हाय क्यूटी पाई। देखना कौन है। इस वक्त कौन आ गया? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं जैनब हूँ, पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ। ओह अच्छा, आप फरीदा आंटी की भतीजी हैं राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, वो एक्चुअली मुझे मासी का पता करना था। आपके यहाँ कोई काम वाली आए तो हमारी तरफ भेज दें प्लीज। हाँ मासी आती है सुबह, शाम को चली जाती है। अभी तो चली गई है, कल सुबह भेज दूँ प्लीज। अरे कौन है दरवाजे पे? अम्मी वो फरीदा आंटी की भतीजी हैं, पड़ोस में जो नई शिफ्ट हुई हैं। अच्छा अच्छा। मेरी सास थी। ठीक है मैं भिजवा दूंगी मासी को। थैंक यू प्लीज। किसी और चीज की भी जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा। जरूर। थैंक यू। थैंक यू। अम्मी मैं जरा आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो नई पड़ोसन आई हैं, बेचारी मासी का पूछ रही थी, मुझे लगा पता नहीं खाना भी बना होगा उनके घर या नहीं। खाना लेके जा रही। अच्छा चलो तुम सो जाओ, छो जाओ। अल्लाह 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 कर लो, छो जाओ भैया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी मेड नहीं थी ना, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए खाना ले आऊं। क्या जरूरत थी? आइए ना अंदर आइए। अंदर? हाँ हाँ प्लीज। अच्छा। आई एम सॉरी, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? दरअसल फरीदा आंटी ने मेरी सास को फोन करके बताया था कि आप आने वाली हैं, और ये भी बताया था कि आपके हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन हैं, इसलिए आप यहाँ पे अकेली होंगी, और ये कि आप पहले एक टीचर थी राइट? क्या हुआ? कुछ नहीं। एक्चुअली फरीदा आंटी ने आप लोगों के साथ गलत बयानी से काम लिया है। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री नहीं है, हमारी सेपरेशन हो चुकी है। I'm really very sorry. आपका क्या कसूर है इसमें?
आप क्यों सॉरी कह रही हैं? किस्मत की बात है। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है, कबीर। अच्छा, तो कभी लेकर आइएगा ना हमारी तरफ। नहीं, अभी अपने वालिद के साथ। चलिए आप खाना एंजॉय कीजिएगा, मैं चलती हूँ वापस, अम्मी अकेली होंगी घर पे। और किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, आपको छोड़ाती हूँ, आइए जी। हाफिज़। टाइम देखा है तुमने? कहाँ जा रही हो? तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगा। मूड ऑफ है। प्लीज हमजा, मैं रोज ने फिर ये शुरू कर दिया ना हमजा। टाइम देखा है तुमने? वर्कलोड कितना है? क्या करूं यार, ऑफिस में वर्कलोड इतना ज्यादा है कि प्लीज हमजा, मैं रोज रोज तुम्हारी ये बातें सुन के थक गई हूँ कि वो ऑफिस में वर्कलोड कितना है। एनीवे, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हें किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। बाय द वे, तुम्हारी बेटी ने आज पहली दफा चलना सीखा। मैंने फोन किया था तुम्हें बताने के लिए, बट एज यूजुअल बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हो। वाकई चली? शाम को तैयार है ना, शिजा को वैक्सीनेशन के लिए ले चलेंगे। ओ प्लीज रहने दो, मैं खुद ले जाऊं। 4 बजे आ जाऊंगा। ये कौन सा तरीका है? शोहर बात कर रहा है, वो जवाब ही नहीं दे रही। नाराज है मुझसे। सर पे चढ़ा रखा है तुमने, ये इज्जत है शोहर की? आपसे किसने कहा था बीच में बोलने का? हम मियां बीवी हैं, बात कर रहे थे ना आपस में। मैं माँ हूं तुम्हारी। किसने कहा आप माँ नहीं है? लेकिन वो बीवी अम्मी, आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती यार। मेरे सामने ये करती हैं, आप पता नहीं पीठ पीछे क्या करती हो। भाड़ में जाओ, जो तुम्हारे दिल में आए करो, आइंदा नहीं बोलूंगी तुम्हारे मामले में। ये आपके लिए। ये क्यों? अरे क्यों को छोड़ो, आंखें बंद करो।
आंखें बंद करो ना। क्या कर रहे हो? धक्का दो देना। तुम्हें फेंक रहा हूँ। Now open your eyes. क्या दिख रहा है? कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। मैं जानता हूँ उन्होंने तुमसे गलत कहा, तुमसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। प्लीज तुम गुस्सा मत हो। पहली बार थोड़ी है जो उन्होंने कहा, तो उनकी आदत हो गई है बात बात पर मुझे टोकने की। तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बर्दाश्त करती हूँ। जानता हूँ, प्लीज भूल जाओ। चेहरा जाओ। समझ ही नहीं आता ज़ैनब, हमजा के पास मेरे लिए आजकल टाइम ही नहीं है। पता नहीं किसके लिए इतना काम कर रहे हैं। मुझे उनकी ज़रूरत है, यू नो। आई रियली मिस हिम। बीवियों को टाइम ना देना तो जैसे मर्दों के फराइज में शामिल होता है। अली भी कहाँ टाइम देते थे मुझे, सारा सारा दिन अकेले घर में पड़ी रहती थी। और ऊपर से हमजा की माँ बात बात पर मुझ पर टोकती है, मुझे डांटती हैं, नुक्स निकालती हैं। लेकिन मैं हमजा के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर कम से कम वो खुद तो होना मेरे पास। तो कहीं नहीं है, मशीन बनकर रह गए हैं बस। काम काम और सिर्फ काम। खैर, मैं तुम्हें अपनी दुख भरी दास्तान क्यों बता रही हूँ। अंकल, अलवीरा कैसे अपने बच्चे को लेके घूम रही है इस गर्मी में? हाँ सर, आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा बिल्कुल, मैं खुद देख। सर मैं कम इन सर? मैं ये काम कर दूंगा इंशाल्लाह। सर आपने बुलाया सर? हैव अ सीट। जी सर। हमजा, काम कैसा चल रहा है सर? सर ऑल गुड सर। गुड। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ सर? भाई, इस साल तुम्हारी वजह से इस कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है और इसलिए ये कंपनी तुमसे बहुत खुश है। चुनाचे हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ये। सर ये क्या है सर? नई गाड़ी की चाबी। सर आर यू सीरियस सर? आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? बिल्कुल नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सर। थैंक यू सो मच सर। मैं आई वोंट डिसअपॉइंट यू। थैंक यू। जी सर, आपका काम हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। एनीथिंग फॉर यू सर, एनीथिंग।
हाय। सरप्राइज, ये आपके लिए। ये क्यों? अरे क्यों को छोड़ो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करो ना। क्या कर रहे हो? धक्का तो देना। तुम्हें फेंक रहा हूँ। Now open your eyes. क्या दिख रहा है? घर की गली। अरे गली में क्या दिखा स्टूपिड? किसी की गाड़ी खड़ी है। किसी की नहीं है, हमारी गाड़ी है। क्या? जी, ऑफिस वालों ने दी है। Congratulations. वेरी नाइस। अच्छा चलो अब मुझे फौरन से ड्राइव पे लेके जाओ। पहले तुम तैयार? नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। तो फिर हमारी मैचिंग हो जाती है। एक बार बाद में समझ गए तुम फिर पिंक पहनी हुई हो। अच्छा इसके साथ हेलो हेलो। तुम्हें पता है हमजा, आज हम पूरे 6 महीने 4 दिन बाद कहीं बाहर निकले। आई नो यार, लेकिन देखो उसका फायदा भी तो हुआ ना। गाड़ी भी तो मिल गई हमें, मेहनत रंग लाई। वैसे तुमने पूछा नहीं कि उन्होंने अचानक इस तरह गाड़ी कैसे दे दी? यार वैसे सीरियसली समझ मुझे भी नहीं आई। बॉस ने बुलाया और कहने लगे कि आपकी वजह से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। फायदा हुआ तो है, लेकिन इतना फायदा हुआ है कि गाड़ी दे दी आप। और देखो अब गाड़ी भी उस कलर की थी जो तुम्हें पसंद है। हाउ स्वीट इज दैट? लकी लकी मामा लकी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये गाड़ी तुम्हारे डैडी ने ही दी है? क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ज़ैनब। उस रोज जब उन्होंने मुझे और हमजा को गर्मी पे बाइक पे बैठा हुआ देखा होगा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। आई सो नो हिम। इसीलिए उन्होंने हमजा के बॉस से कह के हमें ये गाड़ी दिलवाई है। अच्छी बात है, वालिद हैं तुम्हारे। Yeah, that's so sweet. But मैं सोचती हूँ कि हमजा का क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि ये डैड ने किया है, उसकी मेहनत का फल नहीं है। तुम्हें लगता है कि मुझे हमजा को सच बता देना चाहिए? पागल हो गई हो? क्या जरूरत है? अगर वो ऐसा सोच रहा है तो उसे सोचने दो ना। कोई जरूरत नहीं है बताने की। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। बेचारा इतनी मेहनत करता है। He was so excited, you know. So sweet. क्या हुआ है? क्यों इस तरह खामोश चुपचाप बैठे हुए? नहीं यार, बस ऐसे ही। ऐसे तो नहीं, कोई बात है? कुछ परेशानी है? अभी मैंने अलवीरा को देखा। क्या? कहाँ? रोड पर एक घटिया सी मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए। हम कर भी क्या सकते हैं? आपने भी तो शादी के बाद उसे बिल्कुल छोड़ ही दिया है। हमारी सारी जायदाद की अकेली वारिस होने के बावजूद भी वो मेरी बेटी मोटर बाइक पर है। फिक्र ना करो, मैंने उसको बॉस से कह के उसके गाड़ी दिलवा दी है। क्या? आर यू सीरियस? सच कह रहे हैं आप? मुझसे उसकी हालत नहीं देखी। तुम घर जाओ उसके,
पूछो अगर उसको किसी चीज की जरूरत हो, कुछ पैसे वैसे हो, किसी चीज की भी। आप फिक्र मत करें मोटरसाइकिल पे शाहनवाज। कौन आई? वाह! ओह माय गॉड! आप मुझसे मिलने आई हैं? हाँ, I can't see you तुम। I can't believe it। वाह! ये कौन है? ड्राइवर साहब, ये किचन का है। अब यहाँ आए। और किचन में ले जाए प्लीज। तो ये सब लाने की क्या जरूरत थी? बेटी के घर खाली हाथ नहीं आते। अच्छा आए प्लीज। ओफ, आई कांट बिलीव आप मेरे घर आई हैं। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। नहीं, पागल मत होना तो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी सास कहाँ है? वो बहन के घर गई हुई है। और छोटी कहाँ है? वो सो रही है, उठाऊं? नहीं, सोने दो। बच्चों को कभी भी सोते में नहीं उठाते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी तो बहुत खुश हूँ। कितनी वीक हो गई हो, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं तुम्हारे। क्या हालत बनाई हुई है तुमने। तुम सारा दिन काम करती रहती हो ना। माँ ऐसी बात नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, डैड ने आपको भेजा है ना? माँ मैं जानती हूँ कि डैड ने कहा है आपको यहाँ आने के लिए, और बस उनको मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा गाड़ी का। कौन सी गाड़ी? माँ डोंट एक्ट एज इफ आपको पता नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि डैड को मेरे लिए थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी केयर नजर आई। तुम्हें कैसे पता चला कि गाड़ी शाहनवाज ने भिजवाई है? ये मैं डैड को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा खैर छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप क्या पियेंगी? मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? कुछ नहीं, तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो। माँ, आपको पता है मैं डैड को और आपको बहुत मिस करती हूँ। हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं गुड़िया। तुम्हें खाने को नहीं देते? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आई एम रियली हैप्पी है। ऐसा ही हर चीज नहीं होता माँ। ये सब कहने की बातें हैं मीरा। अच्छा प्लीज ये सब बातें नहीं करते हम। अच्छा चाय पियेंगी? मैं लेकर आऊँ? मैं अभी बना। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, चाय पीने नहीं। बस तुम मेरे पास बैठी हो। हाय। बाहर इतने तोहफे वगैरह पड़े हुए हैं, कोई आया था? हाँ अभी आई थी। रियली? हाँ। चलो कुछ तो बर्फ पिघली। सो गई है। हमारी अम्मी को लग रहा होगा तुम बहुत बुरे हालात में हो यहाँ पर, इसलिए इतनी सारी चीजें ना। ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। इतने अरसे बाद पहली दफा अपनी बेटी के घर आई थी। आई नो हर, कभी खाली हाथ नहीं आती। हर वक्त सोती रहती है यार। सुबह जाता हूँ तब भी सोती रहती है, रात को आता हूँ तब भी सोती रहती है। अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो हमें सिर्फ अपना वक्त दे दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। पैसा भी जरूरी है। क्यों? फैमिली से ज्यादा जरूरी है पैसा? फैमिली के लिए पैसा जरूरी है। तुम इतने मटीरियलिस्टिक कब से होते जा रहे हो? मेरा शहजादा। चलो उसको यहाँ लिटा दो, खाना निकाल दो। मैं फ्रेश हो जाऊँ।
ज़ैनब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बैठो, मैं ये रख कर आती हूँ। डरा दिया तुमने तो मुझे बिल्कुल। तुम तो कल आने वाली थी, आई नहीं। हाँ, वो मेरी अम्मी आई थी कल। अरे वाकई? हाँ, इतने अरसे में पहली दफा आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आना। समझ सकती हूँ। हमजा का क्या रिएक्शन था? हमजा भी खुश थे। चलो ये तो अच्छा है। सास है हमारी? अपनी बहन के घर गई हुई है एज यूजुअल। काफी घूमती फिरती हैं तुम्हारी सास। हाँ, कोई टेंशन जो नहीं है। घर के सारे काम, बिजली के बिल, ग्रोसरी करना, खाना पकाना, शिजा की देखभाल। हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बहुत थक गई हूँ। कोई अपनी लाइफ ही नहीं है ज़ैनब। सारा दिन काम करती हूँ, सारी रात हमजा का इंतजार करना, और जब वो थके हारे आते हैं उनको खाना दिया और बस सो गए। ऐसे कोई लाइफ ही नहीं है मेरी। तुमने खुद अपनी जिंदगी ऐसी बना ली है। वक्त निकालो अपने लिए। कहाँ से निकालूं वक्त ज़ैनब? तुम हमजा से बात क्यों नहीं करती? कितनी दफा बात करूं ज़ैनब? मुझे तो लगता है जैसे दुनिया के सारे पैसे हमजा ने ही इकट्ठे करने हैं हमारे लिए। मैं इतनी दफा उसको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि मुझे ये सारी आसाइशें नहीं चाहिए। मैंने उससे शादी उसके प्यार, उसके वक्त के लिए की थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अली का भी यही मसला था, हर वक्त काम काम काम। बीवी बच्चों के लिए तो जैसे वक्त ही नहीं था उसके पास। खाली घर मुझे काटने को दौड़ता था। एक अजीब सी खामोशी थी हमारे दरमियान। ये मर्द हमारे जज्बात नहीं समझते। सही कह रही हो तुम। खैर छोड़ो, चलो चाय पीते हैं। चलो। शिजा, सही से लिखो बेटा। हाँ, इसके बाद क्या आएगा? 115 के बाद 116। वेरी गुड। और उर्दू का होमवर्क मिला है? यार देखो, मेरा ख्याल है कि उनको बताना अम्मी, जरूरी है कि वो बाद में जरा आवाज कम कर दे, शिजा होमवर्क कर रही है। अरे भाई, मेरा भी कोई जरूरी प्रोग्राम आने वाला है। शिजा सही करो यहाँ इसके बाद। अम्मी, मैं कब कह रही हूँ बंद कर दे, मैं कह रही हूँ जरा आहिस्ता कर दे। मुसीबत सुनता ही नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ये मत समझना कि मैं कुछ सुनती नहीं हूँ, अच्छी तरह हर बात सुनती हूँ। हाँ, मगर फर्क तो नहीं पड़ता। चलो अंदर। यहाँ कोई फायदा नहीं है किसी से बात करने का। पेंची की तरह जबान चलती है। बच्ची को भी यही सिखाओगी? माँ बाप ने क्या सिखाया है? बड़े छोटे की तमीज ही नहीं रही, अब बच्चों की इतनी अहमियत हो गई है। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। बीवी का आज नया ड्रामा शुरू हो गया है। आज ये खाना ज़ैनब से पकवाया। अपना घर बना नहीं पाई है, दूसरों का घर बिगाड़ने चली है। सब कुछ वो सिखा रही है तुम्हें। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि उसने मुझे सिखाया और मैं सीख गई। तो ये जो बच्ची यहाँ पर छोड़ के चली गई थी, उसका कौन एहसास करेगा यार? हमजा ने पहली बार भी एक बेटी की ही दुआ मांगी थी। हो गई ना दुआ पूरी एक बार। अब इस मर्तबा बेटा ही होना चाहिए, समझी? ऐसा लगा कोई पास है,
जीवन की राहों में साथ है। देखा जो हाथ बढ़ा के सपनों के रेशमी धागे टूटे मिले, रिश्ते झूठे मिले। कोई नहीं है अपना, नहीं